वेलकम टू आर फॉर यू चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रीक्वल द रिंग ऑफ द पावर के एपिसोड 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 को, जिसका नाम है अड्रिफ्ट। इस एपिसोड में हम देखेंगे मिस्टीरियस ग्रोइंग ब्लेड्स, पावरफुल बेघर इंसान को और हैमर मुकाबले को। इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ मिलेगा देखने को बैकग्राउंड में, और यहाँ बहुत सी थ्योरीज भी होने वाली हैं। अगर आपने एपिसोड 1 की वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पर तो पहले उसे जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ बताने को है। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हमने ग्लैड्रियल को लास्ट देखा था तैरते हुए ग्रेट सी में, जहां उसने अपने साथियों को बीच में छोड़ दिया था वेलिनोर के यात्रा पर। वो आसमान को देख रही होती है तारों की तरफ, जैसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो अपने बड़े भाई फिनलॉल से पूछ रही होती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता ठीक है। यहाँ पर हमें ब्राइट स्टार की लाइन दिखाई जाती है, जो कि एक कॉन्स्टलेशन यानी एक नक्षत्र को दर्शाता है। अब हम देखते हैं न्यूरी को, जो उस स्ट्रेंजर को देखने जाती है और पीछे से पॉपी आ जाती है, और उन दोनों में धक्का मुक्की के कारण नूरी नीचे आग के गड्ढे में गिर जाती है, जहां वो स्ट्रेंजर बीच में होता है। पर नूरी को आग की जमीन छूकर पता चलता है कि वो गर्म नहीं है। इसका आंसर हमें लास्ट एपिसोड में मिला था, जहां ग्लैड्रियल गुफा में बोलती है कि ये जगह इतनी शैतानी है कि यहाँ उसका स्पर्श भी उनको गर्मी नहीं दे रहा। नूरी उस स्ट्रेंजर को टच करती है, पर वो स्ट्रेंजर थोड़ा उठता है, चिल्लाता है और फिर बेहोश हो जाता है। नूरी यह सब कुछ पॉपी को किसी को बताने से मना करती है, और वो उस स्ट्रेंजर को किसी सुरक्षित जगह ले जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो भेड़िए उसे वहीं पे खा लेंगे। हार्फुड किसी भी अजीब चीज को अपशकुन माना करते थे और हमेशा रेगुलर चीजें ही करना पसंद करते थे। पॉपी यहाँ बोलती है कि ये कोई इंसान नहीं, अगर वो होता तो अब तक मर चुका होता, और ना ही ये एल्फ है, क्योंकि इसके कान एल्फ जैसे नहीं हैं और वो सुंदर भी नहीं दिखता। वो दोनों एक गुफा में आते हैं और नूरी बोलती है कि वो स्ट्रेंजर उसकी जिम्मेदारी है। ये स्ट्रेंजर कहीं और भी गिर सकता था, पर वो यहीं और उसके पास ही आया, और उसका मानना है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई वजह जरूर है, और जब तक वो स्ट्रेंजर सुरक्षित फील नहीं करता वो उसकी जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं ब्रॉनविन और एरेंडीर को। उसी गांव में आए थे जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहां उन्हें एक भी बॉडी नहीं मिलती, पर हर जगह भूकंप जैसे निशान मिलते हैं। ये गांव ब्रॉनविन के एंसेस्टर्स का था। वहां उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है जमीन पर, और उससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई भूकंप नहीं बल्कि किसी ने यहाँ पर सुरंग खोदी है और रास्ता बनाया है। और एरेंडीर अकेले उस सुरंग में देखने जाता है और ब्रॉनविन को सबको उसके बारे में बताने को कहता है। अब हमें दिखाते हैं एरिजन, रिलीम्स ऑफ द 11th स्मिथ। एरिजन एक नया 11 रिलीम है मिडिल अर्थ पर, मिस्ट माउंटेन के वेस्ट साइड में, और इसे बनाया था अर्ली सेकेंड एज में नेल्डॉन ने, जो कि एक हाई एल्फ थे जो अपनी क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते थे। यहाँ हम देखते हैं एल्ड्रॉन को, और वहाँ होता है फेरोर का हैमर। ये वो औजार है जिसने गढ़े थे स्मिरल्स को। ये वो रत्न है जिसमें वेलिनोर का दिव्य रोशनी है, और ये दुनिया भर में खूबसूरती की मिसाल भी है और साथ में दुख का कारण भी। यहाँ एल्रोड के साथ हैं कैलिब्रम्बोर, और वो उसे बताते हैं कि मॉर्गोथ को जब स्मिरल्स मिला तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, और जब तक उसके आंसू की एक बूंद उस रत्न पे नहीं पड़ी तब तक उसे अपने शैतानी चेहरे का एहसास तक नहीं हुआ, और उसके बाद उसने कभी उनके रोशनी की तरफ नहीं देखा। कैलिब्रम्बोर एल्रोड को बोलते हैं कि उन्हें यहाँ रियल पावर का निर्माण करना है, और वो एल्रोड को एक मीनार की पिक्चर दिखाते हैं। एक ऐसा मीनार जहाँ पे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भट्टी होगी, जिसके फ्लेम ड्रैगन की टंग जैसे होंगे और प्योर होगा जैसे स्टारलाइट। वो इस मीनार को स्प्रिंग तक पूरा करना चाहते हैं, और उनके पास इतने लोग नहीं हैं कि वो काम को पूरा कर पाएं। एल्रोड यहाँ सजेस्ट करता है कि बाहर के लोगों को भी उनको शामिल करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं खजाडम, रेंस ऑफ द ड्रॉप्स। वहाँ के प्रिंस एल्रोड के पुराने और प्रिय मित्र हैं। ड्रॉप शॉर्ट होते हैं एल्व्स और ह्यूमन से, पर वो काफी टफ और बहुत काम करने वाले होते हैं। उन्हें स्टोन, जेम्स और क्राफ्ट से बहुत लगाव होता है। यहाँ गार्ड एल्रोड और कैलिब्रम्बोर को अंदर नहीं आने देता किंगडम में। फिर एल्रोड ड्रॉप्स को चुनौती देता है और कैलिब्रम्बोर को वापस एलिगन जाने को कहता है। ड्रॉप्स के गार्ड एल्रोड को अंदर लेकर जाते हैं, और वहाँ एंट्री होती है प्रिंस ड्यूरिन द 4th की। यहाँ ड्यूरिन बोलते हैं कि एल्रोड ने उन्हें शक्ति परीक्षण की चुनौती दी है, जो कि उनकी एक देवता ओले ने स्टार्ट की थी, और अगर एल्रोड यहाँ हार जाता है तो उसे ड्रॉप की जमीन पे बैन कर दिया जाएगा, और अगर वो जीत जाता है तो उसकी विश पूरी की जाएगी। कंपटीशन स्टार्ट होता है और ड्यूरिन एक बार में ही अपने हैमर से एक बड़ा सा स्टोन तोड़ देता है, या एल्रोड भी अपने स्टोन को तोड़ देता है।
अब हम देखते हैं नूरी को, जो स्ट्रेंजर को ढूंढ रही होती है। उस स्ट्रेंजर को अब होश आ गया था और वो मिट्टी में कुछ बना रहा होता है। नूरी से पीछे से बुलाती है, पर स्ट्रेंजर उसे देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे तेज हवाएं चलती हैं और आसमान अंधेरा होने लगता है। नूरी उसे समझाती है कि उसी ने कल रात उसकी हेल्प की थी। वो उसे अपना नाम बताती है और उसे खाने के लिए घोंगे भी देती है, पर स्ट्रेंजर उसकी कोई बात नहीं समझता। न्यूरी उससे उसका नाम पूछती है, पर उस स्ट्रेंजर को कुछ पता नहीं है। वो न्यूरी को मिट्टी में कुछ बनाकर दिखाता है, पर न्यूरी उसकी बात नहीं समझ पाती। अब हारफुड गांव में न्यूरी के डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। पॉपी न्यूरी को ये बात बताने के लिए आती है। स्ट्रेंजर पॉपी को देखकर गुस्सा करता है, पर न्यूरी यहाँ सब संभाल लेती है। घर जाकर न्यूरी को अपने डैड का एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और न्यूरी की मॉम मैरीगोल्ड उसे डांटती है कि काम के टाइम पर वो अपने डैड को अकेला छोड़कर क्यों चली गई। अब दिखाया जाता है ग्लैड्रियल को, जो अभी भी तैर रही होती है और उसे मॉन्स्टर की आवाज आती है। तभी उसे कुछ ह्यूमंस दिखाई देते हैं, जहां एक लेडी ग्लैड्रियल को अपनी राफ्ट में ऊपर खींच लेती है और उसे पानी पिलाती है। पर एक आदमी उसे यहाँ पसंद नहीं करता और उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गई। ग्लैड्रियल यहाँ झूठ बोलती है कि वो अपने शिप से बिछड़ गई थी। सब सोचते हैं कि शायद उसके शिप को भी मॉन्स्टर निकल गया है। तभी ह्यूमंस को यहाँ पता चलता है कि ग्लैड्रियल एक एल्फ है। सब यहाँ गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और एक लेडी ग्लैड्रियल को पानी में धक्का दे देती है, क्योंकि उनको लगता है कि वही मॉन्स्टर को वहाँ लेके आई है। मॉन्स्टर उस राफ्ट को तबाह कर देता है और सब वहाँ पे मर जाते हैं। ग्लैडियल तैर कर आगे निकल जाती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, पर दूर से उसको एक इंसान राफ्ट में आते हुए दिखाई देता है। वो इंसान ग्लैडियल को अपने राफ्ट में चढ़ा देता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। ग्लैडियल अपना नाम बताती है और वो अपना नाम हॉलब्रेंड बताता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हैमर का कंपटीशन ड्यूरिन और एलरॉन्ड के बीच चल रहा होता है। दोनों एक के बाद एक पत्थर तोड़ रहे होते हैं, पर एंड में एलरॉन्ड पत्थर नहीं तोड़ पाता और हार मान लेता है। यहाँ एलरॉन्ड ड्यूरिन को हराना नहीं चाहता था। ड्यूरिन एलरॉन्ड को वहाँ से जाने को कहता है, पर एलरॉन्ड उसे दरवाजे तक छोड़ने तक को कहता है। वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो एलरॉन्ड ड्यूरिन के शहर की तारीफ करता है और बोलता है कि 20 सालों में वो शहर बहुत बदल गया है। यहाँ ड्यूरिन एलरॉन्ड से नाराज है, क्योंकि एलरॉन्ड उसका इतना अच्छा फ्रेंड है और वो ना ही उसकी शादी में आया और ना ही उसके दोनों बच्चों के जन्म पर आया। एलरॉन्ड उससे माफी मांगता है और उसकी वाइफ से भी मांगना चाहता था। ड्यूरिन एलरॉन्ड को अपनी वाइफ डीसा से मिलाता है। डीसा उसे वहाँ रुकने को कहती है और खाना खा के जाने को कहती है। एलरॉन्ड वहाँ लिंडन का लाइटनिंग ट्री देखता है और वो ड्यूरिन को बोलता है कि उसने आखिरकार उसको वहाँ उगा ही लिया। यहाँ डीसा ड्यूरिन से बोलती है कि क्यों वो अपने फ्रेंड से अब तक नाराज है। तब ड्यूरिन उसे बताता है कि वो कोई उससे मिलने नहीं आया है, वो सिर्फ अपना प्रस्ताव बताने यहाँ आया है। डीसा उसे एलरॉन्ड का प्रस्ताव सुनने को कहती है। ड्यूरिन मान जाता है और एलरॉन्ड को रुकने को कहता है ताकि वो किंग ड्यूरिन द थर्ड से इसके बारे में बात कर सके। अब हम देखते हैं ग्लैडियल और हॉलबर्न को, जहां हॉलबर्न उसे बोलता है कि वो झूठ बोल रही है कि वो अपने शिप से अलग हुई है, जबकि वो किसी से भाग रही है या फिर वो किसी के पीछे भाग रही है। ग्लैडियल उसे बताती है कि वो मिडिल अर्थ जाना चाहती है और हॉलबर्न उसे बताता है कि ओक्स ने उसके गाँव को तबाह कर दिया है और उसके गाँव साउथलैंड में है। तभी समुद्र में एक बड़ा तूफान स्टार्ट हो जाता है। अब दिखाया जाता है ब्रॉनविन को, जो भागते हुए अपने गांव आती है और सबको बताती है कि हॉर्डन गांव तबाह हो चुका है और वहां उन्हें एक सुरंग भी मिली है और जिसने भी वो सुरंग खोदी है वो अब हमारे गांव की तरफ आ रहा है। वॉड्रिक यहाँ ब्रॉनविन का साथ देने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एल्व्स वापस आए। अब थियो को दिखाया जाता है, जिसे अपने घर में जमीन के नीचे से आवाज आ रही होती है। वो उसे चूहा समझकर फर्श को तोड़ने लगता है और वहाँ कुछ देखकर वो डर जाता है। यहाँ एरेंडेल सुरंग में जा रहा होता है। वहाँ उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो छोटी सुरंग से जाते हुए पानी में गिर जाता है। पानी से निकलकर वो एक चट्टान में खड़ा ही होता है कि पीछे से उस पर हमला हो जाता है। ब्रॉनविन अपने घर आती है और उसका घर फैला हुआ था। यहाँ फर्श पे एक बड़ा गड्ढा देखकर वो डर जाती है और वो हर जगह थियो को ढूंढने लगती है। वहाँ थियो छोटी सी जगह पर छुपा होता है। थियो ब्रॉनविन को हेल्प लाने को कहता है, पर ब्रॉनविन वहीं एक अलमारी में छुप जाती है। उस सुरंग से एक ऑर्क बाहर आता है।
वो ऑर्क ब्रॉनविन को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है, पर यहाँ थियो और ब्रॉनविन उस पर भारी पड़ते हैं और ब्रॉनविन उसका सर काट देती है। वो सर वो गांव के लोगों को दिखाती है और बोलती है कि अगर जिंदा बचना है तो कल उन्हें एल्फ के मीनार पर जाना होगा। यहाँ ग्लैड्रियल समुद्री तूफान के कारण समुद्र में गहराई में गिरने लगती है, पर उसे हॉलब्रेंड बचा लेता है। अब हम देखते हैं स्ट्रेंजर को, जो रात में तारों को देख रहा होता है। नूरी और पॉपी उससे मिलने आते हैं और नूरी से बताती है कि 3 दिन बाद उनका कारवां वहां से चला जाएगा। स्ट्रेंजर उनकी लालटेन को घूरने लगता है। पॉपी की लालटेन नीचे गिर जाती है और सारे जुगनू बाहर निकल जाते हैं। स्ट्रेंजर उन जुगनुओं से बातें करने लगता है और वो उन जुगनुओं से नक्षत्र बनाता है। नूरी को यहाँ नक्षत्र की समझ नहीं होती, पर वो कहती है वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो नक्षत्र के बारे में अच्छे से जानता है। पॉपी जुगनू को अपने हाथ में लेती है, पर वो जुगनू मर जाते हैं और वहीं सारे जुगनू मर जाते हैं। ड्यूरिन यहाँ किंग मतलब अपने डैड से बात कर रहा होता है कि एल्फ को उनकी मदद चाहिए, पर किंग वहाँ एल्फ पर भरोसा नहीं करते। किंग यहाँ ड्यूरिन को संदूक में कुछ दिखाते हैं। अब थियो अपना सामान पैक कर रहा होता है और वो ऑर्क के स्वॉर्ड को पकड़ता है, जिसमें उसके घाव से खून निकलकर उस तलवार की तरफ जाता है और वो टूटी हुई तलवार बढ़ने लगती है। फिर वो अपनी मॉम के साथ निकल जाता है। लास्ट में ग्लैड्रियल और हॉलबेर्न का राफ्ट एक शिप के आगे आता है और शिप में शायद लॉर्ड कैलब्रिम्बोर होते हैं। और यहीं पे एंड होता है द रिंग ऑफ द पावर का एपिसोड नंबर 2। होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन और रिकैप अच्छा लगा हो। कमेंट्स करके अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम।